जय माता दी। हर किसी को बहुत अच्छा जीवन साथी चाहिए, चाहे वो बिहेव से हो, चाहे वो फेस से हो, फिर चाहे वो कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हो। हर किसी को बहुत अच्छी संतान चाहिए, बहुत ज्ञानवान चाहिए, बहुत नॉलेजफुल चाहिए और बहुत ही सुंदर भी चाहिए। हर किसी को बहुत अच्छे मित्र चाहिए, हर किसी को अपने परिवार का सपोर्ट और सुख भी चाहिए और परिवार अच्छा होना चाहिए। ये सब की इच्छा होती है, आपकी भी होगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाके अपनी बर्थ डिटेल फिल करके मुझे भेज दीजिए। आपको आने वाली वीडियो में उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अब बात कर रहे थे हम, सबको हर तरह का सुख चाहिए, अपने रिश्तों से, अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर जब सूर्य शनि का योग होता है तो जातक की इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। जातक की बुद्धि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है। अगर ये खराब स्थिति के अंदर हो तो जातक को विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, मानसिक और दिमागी रूप से जातक के निर्णयों को प्रभावित कर देती हैं। और मंगल भी ऐसी स्थिति के अंदर कुछ खास अच्छा फल नहीं देते अगर ये खराब स्थिति के अंदर हो। दोस्त साथ नहीं देते, जीवन साथी का सुख डिस्टर्ब होने लग जाता है, शादी में रुकावटें या देरी आने लग जाती है, शादी किसी तरह से खराब होने लग जाती है, जीवन साथी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, यानी शक की भावनाएं क्रिएट होने लग जाती हैं। और यही जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग हो तो शुक्र यानी कि आर्थिक स्थिति पर भी इसका कहीं ना कहीं से प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता दिखाई देता। इन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, पहले तो एक ही बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग हो और जातक को यही सारी समस्याएं आ रही हो जो मैंने बताई है, एक अपने घर में जहाँ भी स्पेस मिले, जहाँ भी अच्छा स्पेस मिले, वहाँ पर आप कुछ फूलों के पौधे जरूर लगाइए। अगर फूलों के पौधे नहीं आप लगा सकते तो पोस्टर लगा लीजिए। अगर पोस्टर भी नहीं लगा सकते तो इससे तो आसान उपाय मुझे तो नहीं लगता मिल पाएगा। और ध्यान रखिए, कोई भी फूल के पौधे लगाए लेकिन जिनमें कांटे ना हो, क्योंकि कांटा राहु ही हुआ करता है, जब चुभेगा तो समस्याएं देगा। इसीलिए कांटेदार वृक्ष घर में ना लगाएं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का मेल है तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं और चीज पर। कहा ना मैंने, बुध भी प्रभावित होता है। बहन, बेटी, बुआओं के साथ हमेशा अच्छे संबंध ही रखिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति है तो। इसके साथ साथ कोई भी बात बिना सोचे समझे ना बोलिए। किसी के साथ मजाक करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, मजाक की सीमाओं को निर्धारित करना चाहिए, तभी आपको जन्म कुंडली के अंदर आए हुए सूर्य और शनि के अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं और बुरे से आप बच सकते हैं। जब ये जन्म कुंडली के अंदर योग हो तो जातक कहीं ना कहीं से स्वतंत्रता प्रिय हो जाता है। उसको आज़ादी चाहिए, घूमने में उसको आज़ादी चाहिए, काम करने में उसको आज़ादी चाहिए, पैसा कमाने में उसको आज़ादी चाहिए, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने और निर्णय लेने के मामलों को लेकर के। इसीलिए अगर ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर है तो ये अच्छा सुख देंगे, और अगर ये कहीं ना कहीं से प्रभावित हो गई तो ये आपको प्रभावित गलत रास्तों की तरफ भी करेंगे। 22 से 45 वर्ष की आयु तक ये आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अपनी 22 वर्ष की उम्र से पहले या 22 से 45 के अंदर हैं तो आपको जो मैंने पीछे सावधानी और उपाय बताए उसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए। और भी कुछ खास उपाय हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का मेल हो तो सूर्य ग्रहण के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। और जब भी ऐसे जातक की शादी हो या शादी हो चुकी हो तो सोने की क्लिप पर 5.25 रत्ती का मूंगा कैप्सूल शेप में लगवा करके उसे जीवन साथी के बालों में
पत्नी के बालों में लगाना चाहिए। और अगर किसी बहन बेटी की कुंडली के अंदर ये सूर्य शनि के योग हो तो अपने पति से लगवाना चाहिए। और चांदी के कड़े पर 4 सोने की और 4 तांबे की कीलें लगवा करके भी अपने पति को स्वयं पहनाना चाहिए। ये शादीशुदा लोगों के लिए उपाय है ताकि शादी का सुख आपके जीवन में अच्छा रह सके। और ध्यान रहे, इस योग के कारण अगर मित्र आपके साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं तो आपको मित्रता कम करनी चाहिए। ध्यान रखिए। और मित्रता करने के पहले आपको उनकी वैल्यू को, उनकी ज़रूरतों को और अपने जीवन के साथ जुड़ाव को पूरी तरह से नाप तौल करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी आपको ये जन्म कुंडली के जो सूर्य शनि के मेल के बुरे प्रभाव हैं, आप इनसे बचाव कर पाएंगे। ध्यान रखिए, आपके हाथ में सिर्फ अपने निर्णयों को बदलकर अपने भविष्य को प्रभावित करने की अथॉरिटी है। तो आप इस अथॉरिटी को पूरी तरह से फॉलो करिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग हो तो जो बातें मैंने आपको बताई है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करिए ताकि आप बुरी चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। इसके साथ साथ आपको एक उपाय और भी यहाँ पर दे देता हूँ। जब भी आपको ये पता चल जाए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग है तो आपको तुरंत ये उपाय कर लेना चाहिए जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। काले कपड़ों का त्याग बिल्कुल कर दीजिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको दिन के समय नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये 2 चीजें आप अवॉइड करके इसके दुष्प्रभाव को और कई हद तक घटा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।